हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। एक अच्छी रफ्तार दिखाई ज़रूर थी मॉर्निंग में, लेकिन अभी अगर आप देखो तो धीरे 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 करके नीचे की तरफ जा रहा है। 360 रुपये के आसपास ट्रेड करा है, 2% की तेज़ी है। मॉर्निंग में ये 4% की तेज़ी देखने को मिली थी। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 360 रुपये के आसपास का शेयर है। एक महीने में देखो तो बेहतरीन तेज़ी थी, 335 से बेहतरीन तेज़ी आई और एक बड़ा फॉल आया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कल भी मैंने इसके ऊपर बात करी थी, जहां पर मैंने कहा था कि टेम्पररी फॉल है, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो एक बड़ी रफ्तार के बाद एक फॉल आता है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, फिर से तेज़ी की तरफ ज़्यादा नज़र ये आ रहा है। और एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है जियो फाइनेंशियल को लेकर। और देखो, इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर करा है वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए। इससे पहले भी इन्होंने इनके साथ पार्टनर करा था और वो था म्यूचुअल फंड्स के लिए। लेकिन अब कंपनी एक नहीं कई सारे बिजनेस में एंट्री करती नजर आ सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुकेश अंबानी की जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है, उनका प्लान है टू वेंचर इनटू द स्टॉक ब्रोकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस। और इसके लिए इन्होंने यूएस का, भैया ब्लैक रॉक काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये, उनके साथ पार्टनर के मतलब कराए। द वर्ल्ड लार्जेस्ट असेट मैनेजर इज ऑल्सो जियोस पार्टनर एस्टेब्लिश इन असेट मैनेजमेंट बिजनेस इन इंडिया। और ये बड़ी बात है, बड़ी बात है इनके लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इससे पहले देखो, इन्होंने म्यूचुअल फंड्स के लिए तो पार्टनरशिप करा ही था। द अनाउंसमेंट कम्स एट द टाइम व्हेन द अर्लियर, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर करा था म्यूचुअल फंड्स के लिए, और इसके लिए इन्होंने लाइसेंस भी सबमिट करा हुआ था। अभी उनको लाइसेंस की वेट करे, इंतज़ार करे कि भाई कब इनको लाइसेंस अप्रूवल मिल जाए। और इन्होंने कब ये सेबी को इन्होंने अक्टूबर 2023 में इसको लेकर जो एप्लीकेशंस थी वो सबमिट करी हुई थी। और जैसे ही देखो अपडेट आएगी कि भैया इनको लाइसेंस मिल चुका है, एक बड़ी तेज़ी आएगी, डेफिनेटली यहाँ पर तेज़ी आएगी। और एक नहीं कई सारी खबरें इस कंपनी को लेकर आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर में, चाहे वो इनके म्यूचुअल फंड के लाइसेंस को मिलने को लेकर हो, चाहे इंश्योरेंस के लाइसेंस को मिलने को लेकर हो, या फिर चाहे जो अभी हाल फिलहाल में दोनों ने जॉइंट वेंचर करा है, ये वेल्थ मैनेजमेंट और स्टॉक ब्रोकिंग, इनके भी लाइसेंसेस वगैरह होते हैं। तो इसको लेकर भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने प्रीवियसली टाइप करा था जुलाई 2023 में और एंटर करा था म्यूचुअल फंड मार्केट में। ओवर 50 ट्रिलियन जो म्यूचुअल फंड का मार्केट टोटल है ये। और यहाँ पर बोथ कंपनी ने अनाउंस करा था कि 150 मिलियन ईच वो यहाँ पर डालेंगे इस बिजनेस में। और 50-50 का जॉइंट वेंचर था ये, 50-50 का। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों ने साइन करा है 50-50 का जॉइंट वेंचर of the purpose of undertaking wealth business including incorporation of wealth management company, ठीक है। और इसके अलावा incorporation of broking company। तो यहाँ पर wealth management company कॉर्पोरेट मतलब ये इंट्रोड्यूस करी जाएगी, एक ब्रोकिंग कंपनी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी जाएगी, और ये बड़ी बात। और हाँ, इसका भी द फर्म विल नीड टू अप्लाई फॉर सेपरेट लाइसेंस फ्रॉम सेबी फॉर लॉन्च ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस। दोनों के लिए एक सेपरेट लाइसेंस होगा, उसके लिए भी अप्लाई करा जाएगा। और याद रखिए, जब भी खबर आई कि यहाँ पर ये लाइसेंस मिल गया, वहाँ पर वो लाइसेंस मिल गया, शेयर भागेगा, ये डेफिनेटली भागेगा। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम देखें तो जाहिर सी बात है, आज तो भैया वॉल्यूम यहाँ पर आने ही थे। तकरीबन 3,85,00,000 के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। मार्केट कैप इसका 2,30,000 करोड़ के आसपास का है। और देखो, मैं कई बार ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि कंपनी एक नहीं कई सारे बिजनेस में एंट्री करेगी। आप इसको सिर्फ NBFC के तौर पर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इन्होंने भैया बोला है, ठीक है, सेबी को कि देखो भैया, हम कोई NBFC कंपनी नहीं, हमको उसका लाइसेंस नहीं चाहिए RBI से, हमको लाइसेंस चाहिए CIC वाला लाइसेंस। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 30% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। देखो, मेरा एक ही रवैया है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि मैं यहाँ पर हफ्ता 10 दिन की बात नहीं करूँगा, मैं इंट्राडे की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर 2-3 साल की ही बात करूँगा कि भैया 2-3 साल तक यहाँ पर बने रहना चाहिए। जब भी फॉल आएगा, खरीदारी के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। डेफिनेटली वैल्यूएशन के हिसाब से ये आपको बहुत महंगा लगेगा, जस्टिफाई भी नहीं करेगा इसका वैल्यूएशन, लेकिन समझना होगा कि इनके बिजनेस अभी खुले भी नहीं है।
यहाँ पर अगर आप जाओगे कंपनी के तो देखो इंस्टेंट लोन तो चल ही रहा है, इनके खुद के स्टोर्स वगैरह जहाँ पर जो अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं अगर आपको लोन पे चाहिए तो वो भी यहाँ से मिल जाते हैं, तो वो तो यहाँ पर चल ही रहा है। लेकिन उसके अलावा जो फ्यूचर प्लान्स हैं मुझे वो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं इनके, चाहे वो इनका इंश्योरेंस का हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी को अभी भी इंश्योरेंस लाइसेंस मिला नहीं है, वो उन्होंने अप्लाई ज़रूर करा है लेकिन अभी तक इनको मिला नहीं है। लेकिन जैसे ही मिलेगा वो चीज़ भी याद रखिएगा बहुत बड़ी तेज़ी वाली होगी। और सबसे बड़ी बात इनकी रीच बहुत बढ़िया है, तो वो इनके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। इनको टाइम नहीं लगेगा कि इंश्योरेंस लाइसेंस को ये मतलब मिलने के बाद रोल आउट करने में टाइम इनको नहीं लगेगा। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है कि इनकी रीच इतनी ज़्यादा है कि अगर ये अपनी माई जियो ऐप पर भी एक इंश्योरेंस का टैब दे देंगे तो वहाँ से ही बहुत सारा बिजनेस होगा। कंपनी के खुद के कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ ये सीधे डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस है, जो ब्रोकिंग का बिजनेस है, जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, ये बड़े बिजनेस होने वाले हैं फ्यूचर में, ये बड़े बिजनेस होंगे, याद रखिएगा इसके बारे में। डिजिटल बैंकिंग की बात करो, यूपीआई पेमेंट्स की बात करो, और भी कई सारे बिजनेस होंगे। और ये सारे बिजनेस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जितने भी बिजनेस होंगे हो सकता है कि इनकी भी एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो, ठीक है, अलग निकले, बोनस शेयर मिले, ये होगा आने वाले टाइम में। लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा इस कंपनी को। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म का ही नज़रिया रखना पड़ेगा। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करिए, बहुत महंगा है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल अगर देखो तो बहुत ही खराब लगेंगे, क्योंकि अभी देखो इनके रेवेन्यू स्टार्ट हुए भी नहीं है ठीक से, इनके अभी सारे बिजनेस जो है वो पाइपलाइन में चल रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे एक एक बिजनेस खुलते जाएंगे वैसे वैसे इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट्स में आपको तेज़ी देखने को मिलती जाएगी, और वैसे वैसे एक मोमेंटम जो है वो भी बिल्ड होता चला जाएगा। अभी कंपनी अगर आप देखो तो बीच में चर्चा भी थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी पार्ट बन सकते हैं, और अगर इनके बिजनेस खुल गए और धीरे धीरे इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स में तेज़ी आपको देखने को मिल गई तो कहीं ना कहीं अलग अलग इंडाइसिस में जुड़ने की एक जो कहते हैं ना कि होड़ मच जाएगी यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि वो बनेगा यहाँ पर। जहाँ तक बात करी है वैल्यूएशन की, तो जैसे कि मैंने कहा कि 7,000 का पी जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन फिर भी कंपनी के बिजनेस कई सारे हैं, कंपनी का जो टीम है, एक्सपीरियंस कह लो, वो बहुत सारा टीम सेटअप हो चुकी है यहाँ पर। इनको बस रोल आउट करने की देरी है, और जैसे ही सारे लाइसेंस मिलने की खबरें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर गेम पलट जाएगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 47.12% का स्टेक है, और प्रमोटर ने लिस्टिंग से लेकर अब तक 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीदे हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की तरफ से बड़ी बिकवाली आई, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएल्स हो, और हमें ये समझना होगा कि अलग अलग ये इंडेक्स का पार्ट था, जब वहाँ से हटा तो एक आउटफ्लो शुरू हो गया। लेकिन अगर आने वाले टाइम में मान लीजिए कि किसी इंडेक्स में ये जुड़ जाता है तो एक इनफ्लो भी स्टार्ट होता आपको नजर आएगा यहाँ पर। अभी मार्च क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल बिकवालीज है ये थमी है कि नहीं। मुझे लगता है कि शायद थमती नज़र आएगी आपको यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बिकवाली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अब यहाँ से, और जब इनके बिजनेस ओपन होंगे तब मुझे लगता है कि चीज़ें और बेहतर होती चली जाएगी इस कंपनी के लिए। तो देखिए, रिलायंस की जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है, कंपनी खराब नहीं है, और आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आने वाला है उसमें मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा खासा लीड ले सकती है। और रिलायंस भी अपना बहुत सारा जो खर्चा है, पैसा है, वो अपने ऑयल वगैरह से हट कर इन सब में निवेश करने वाला है। चाहे वो इनका टेलीकॉम का बिजनेस हो, चाहे वो इनका रिटेल का बिजनेस हो, चाहे जियो फाइनेंशियल्स के ज़रिए अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लोन का तो था ही, इंस्टेंट लोन का तो था ही, इसके अलावा ये म्यूचुअल फंड्स भी करने वाले हैं, ये इंश्योरेंस भी करने वाले हैं, ये वेल्थ मैनेजमेंट भी करेंगे, ये ब्रोकिंग बिजनेस भी करेंगे, ये क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च करेंगे, ठीक है, एसबीआई वगैरह के साथ मिलकर। ये और भी बिजनेसेस कर सकते हैं फ्यूचर में, जो भी टेक्नोलॉजिकल बिजनेस होगा ये कर सकते हैं वहाँ पर। और आने वाले टाइम में ये सारे बिजनेस जो है वो 5-6 साल बाद अलग होंगे, डीमर्ज होंगे, तो भी फ़ायदा डेफिनेटली यहाँ पर होगा। और रिलायंस यहाँ पर इवन रिलायंस देखो तो पावर सेक्टर में भी घुसने वाला है, तो कहीं ना कहीं ऑयल इन सब से हट कर ये अपना जो शिफ्ट है, फोकस है, वो यहाँ पर डाइवर्ट करेगा, और मुझे लगता है कि उनके लिए फ़ायदा ही है। और जियो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत सारे बिजनेस में आपको एंट्री करता हुआ नजर आ सकता है, तो ये इनके लिए प्लस पॉइंट होगा, ये मेरा मानना है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो, मैं कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए।
और कंपनी ख़राब नहीं है, बेहतर कंपनी मैं मानता हूँ। और हाँ, बीच बीच में करेक्शन आएंगे, जो पहले भी आए थे, ठीक है, वो बनेंगे करेक्शंस, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म का ग्राफ इसका ख़राब नहीं लगता। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।